ओम। आप सभी का मंगल और कल्याण हो। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान को मेरा नमस्कार है। इस समय वर्तमान में पिछले कुछ दिनों से या कुछ सप्ताह से एक बड़ा विचित्र प्रकरण चल रहा है। वह है लिव इन रिलेशनशिप, माने विवाह से पहले साथ में रहना। इस विषय में कुछ थोड़े से साधु संतों ने अगर कुछ कह दिया या कुछ अनुभवी लोगों ने कुछ कह दिया तो मिर्च लग गई, लोगों को परेशानी हो गई, लोगों को सहन नहीं हुआ। क्योंकि सत्य उसे सहन नहीं होता ना जो असत मार्गी है, जो सत्य मार्ग पर नहीं चलता है, जो विपरीत आचरण है जिनके, वो लोग सत्य को सहन नहीं कर पाते। लोग कहते हैं सत्य कड़वा। सत्य कड़वा नहीं होता है, वो कड़वा इसलिए लगता है क्योंकि तुम सत्य मार्ग पर चलना नहीं चाहते। सत्य मार्ग पर चलना चाहो तो सत्य तो बहुत मीठा होता है। केवल ये चर्चा करना है कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, जिसको आजकल कहते हैं कि विवाह से पहले युवक और युवती दोनों साथ में रह करके एक दूसरे को जानेंगे, परखेंगे कि जीवन साथी बनने लायक है कि नहीं। तर्क उनका यही रहता है। उसके पीछे क्या है उस पर चर्चा करेंगे वो सब, पर मुख्य रूप से तर्क यही रहता है कि विवाह करने से पहले, क्योंकि विवाह करने के बाद आजकल प्रायः तलाक हो रहा है, तमाम सारी समस्याएं हो रही हैं, डिवोर्स इत्यादि, एक दूसरे से मनमुटाव हो रहा है, बहुत सारा संघर्ष हो रहा है। तो उसको लेकर के ये तर्क देते हैं कि यदि लिव इन में रहा जाए, एक दूसरे को जांचा परखा जाए, एक दूसरे की आदतों को समझ लिया जाए, अगर पसंद आए तो शादी करो, ना पसंद आए तो एक दूसरे से अलग हो जाओ। और वो लोग कहते हैं इसमें कोई कानूनी बंधन भी नहीं है ना। और अपने अपने जो अर्थव्यवस्था यानी जो खर्चा है वो लड़की अपना खर्च करेगी, लड़का अपना खर्च करेगा, तो खर्चे का भी कोई वो नहीं है। और साथ में रहते हैं तो कहते हैं कि विवाह जैसा इतना बड़ा इवेंट जो है, इतना बड़ा महोत्सव या उत्सव जो होता है, इतना बड़ा खर्च जो होता है वो नहीं करना पड़ेगा। फिर एक और तर्क देते हैं कि दहेज की समस्या समाप्त हो जाएगी। पर उनका जो मुख्य तर्क है वो यही होता है कि एक दूसरे को पसंद आ जाए, लड़का लड़की को, लड़की लड़का को, और एक दूसरे के अनुकूल हों तो शादी कर लो। मतलब तो शादी कर लेंगे और ना पसंद आए तो फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरे किसी को ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो विवाह किया क्यों जाता है। क्या विवाह केवल संभोग सुख के लिए किया जाता है? ये तो पशु भी नहीं करता है। जानवर भी, गाय भैंस बैल बकरी, जितने भी जानवर हैं, हाँ, हाथी घोड़ा गधा खच्चर कुत्ता बिल्ली, जितने भी जानवर हैं, कोई भी जानवर शारीरिक संबंध तभी बनाते हैं जब संतान उत्पत्ति का समय होता है। अर्थात नर मादा का मिलन केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए होता है। बाकी साथ में सब रहते हैं लेकिन कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, ये सब लोग जानते हो और विज्ञान भी कहता है। आजकल तो वैज्ञानिक परीक्षण के बिना लोग बात को ही गलत सिद्ध कर देते हैं, तो विज्ञान के परीक्षण भी आप उठा के देख लो वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिक इस बात को अनेक बार सिद्ध कर चुके हैं कि कोई भी पशु शारीरिक संबंध तभी बनाते हैं जब संतान उत्पत्ति की आवश्यकता हो। अब सबसे बड़ा जो तर्क देते हैं ये लिव इन वाले, सच बात तो ये है कि लिव इन का तो बहाना है, सीधे सीधे अपने हवस की प्यास बुझाना है और कुछ नहीं है इसमें, है ना। तर्क देते हैं कि यदि अनुकूल हो, लड़का लड़की के अनुकूल हो, लड़की लड़का के अनुकूल हो तो विवाह कर लो। इस पर जरा तुम विचार करो, विचार ये करो कि अनुकूलता और प्रतिकूलता तुम्हारे मन का धर्म है या शरीर का धर्म है। अगर तुम विचार करोगे ना तो तुम्हें अनुकूलता कब प्रतीत होती है
अनुकूल कब लगता है? जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं तब तुम्हें अनुकूलता महसूस होती है कि अनुकूल है, अच्छा है। जब तुम्हारी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं तब तुम्हें प्रतिकूलता महसूस होती है कि अब अच्छा नहीं है। और इच्छाओं को तुम स्वयं करते हो, कोई बलपूर्वक तुमसे इच्छा करवा नहीं सकता और बलपूर्वक तुम्हारी इच्छाओं को कोई मिटा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे जीवन की जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है वह तुम्हारी अपनी बनाई हुई है। तुम जैसी इच्छा करोगे उस प्रकार की अनुकूलता और प्रतिकूलता तुम्हारे जीवन में तैयार होगी। तो अब लिव इन में रहने से और न रहने से क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हारी अपनी ही इच्छाओं के अधीन अनुकूलता और प्रतिकूलता है तो लिव इन में रह करके तुम क्या कर लोगे और नहीं रहोगे तो क्या हानि हो जाएगी? एक बात। दूसरी बात, क्या स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री प्रसन्न नहीं रह सकते हैं? यदि कहो नहीं रह सकते हैं तो दोनों की प्रसन्नता स्त्री की पुरुष के अधीन, पुरुष की प्रसन्नता स्त्री के अधीन हो गई। अर्थात अब दोनों ही परतंत्र हैं प्रसन्न होने के लिए। खुली बात कह देता हूं, खुला शब्दों में बोल देता हूं कि संभोग के बिना प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। देखो केंद्र में वही है ना। बातें लोग चाहे जितनी बनाएं पर केंद्र में वही जो जिसको दुनिया के लोग बहुत बड़ा सुख मानते हैं, बार बार मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, जिसको दुनिया के लोग बहुत बड़ा सुख मानते हैं ना, वही शारीरिक संबंध के सुख को ही केंद्र में रखा गया है। अगर उसको हटा दिया जाए, ये लिव इन में रहने वालों को बोल दिया जाए कि तुम लिव इन में रहो साथ में, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे, एक बिस्तर पे नहीं सोओगे, अलग अलग बिस्तर पे सो, साथ में रहो, एक दूसरे की आदतों को परखो, कर पाएंगे ऐसा? दिन में तारे दिखाई देने लग जाएंगे। दूसरी बात, कहते हैं पसंद आ जाए तो शादी कर लो और ना पसंद आए तो आगे बढ़ो। सोचो, तुम्हारी पसंदगी अर्थात तुम्हारी रुचि, तुम किसे पसंद करते हो? विचार करके देखो जरा। तुम उसे पसंद करते हो जो तुम्हारे काम आता है। अब अगर कोई लड़की चाहती है कि लड़का उसे पसंद करे तो ये नियम है कि लड़की को उसके काम आना चाहिए, तब लड़का उसे पसंद करेगा। ऐसे ही कोई लड़का अगर चाहता है कि लड़की उसे पसंद करे तो लड़के को लड़की के काम आना पड़ेगा। पति पत्नी कह लो, पति पत्नी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी ये विवाह के पूर्व की चर्चा हो रही है ना। युवक युवती कह लो। तो अब सोचो, तुम सोचते हो कि एक बिस्तर पर सो करके, एक थाली में खा करके और एक कपड़ा पहन करके, एक कमरे में रह करके, एक बाथरूम में नहा करके तुम एक दूसरे को पसंद कर लोगे? ये तुम्हारी मूर्खता है और कुछ नहीं है। पसंद उसे करते हो जो तुम्हारे काम आता है, जो तुम्हारे लिए उपयोगी होता है ना, जो तुम्हें सुख पहुंचाने की कोशिश करता है, जो तुम्हारे दुख को मिटाने की कोशिश करता है, उसे तुम पसंद करते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लोग पसंद करें तो तुम लोगों को सुख पहुंचाने का प्रयास करो, उनके दुख को मिटाने का प्रयास करो। देखो, तुम किसी को कितना सुख पहुंचाओगे, कितना दुख मिटा पाओगे, ये तो बात की बात है ना। पर तुम कोशिश करो बस, केवल यही तुम्हारे हाथ की बात है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता तुम्हारा निरस्त हो गया, पसंद नापसंद तुम्हारा निरस्त हो गया। अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता के लिए लिव इन आवश्यक नहीं है, पसंद नापसंद के लिए भी लिव इन आवश्यक नहीं है। ये तुम्हारा जो दो मूल तर्क था, ये दोनों तो निरस्त हो गया। इसके आगे बढ़ो। संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है। देखो, विज्ञान इस बात को अब सिद्ध कर चुका है कि स्त्री शरीर अर्थात मां के गर्भ में ही जब बच्ची के शरीर का निर्माण होता है, कन्या वहां बनती है गर्भाशय में, उसी समय कन्या के भी अंडाशय में, ओवरी में अंडों की संख्या निश्चित होती है और जन्म के समय
वो लगभग माने प्रसव के बाद ये जब कन्या का जन्म हो गया तो उसके बाद वैज्ञानिक बताते हैं कि 1 से 2 मिलियन अंडे शरीर में रहते हैं, जो मतलब संतान बनने में जो उपयोगी होता है। पुरुष का एक शुक्राणु और स्त्री का एक अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के निषेचित होता है, संतान बनता है, भ्रूण बनता है, बच्चा बनता है। तो जिस अंडे से बच्चा बनता है ना, वह अंडा सीमित होता है। जन्म के समय 10 से 20 लाख होता है, फिर उत्तरोत्तर वो घटते रहते हैं। 13-14 वर्ष की आयु के बाद बच्चियां ऋतु धर्म आरंभ होता है, अर्थात मासिक धर्म पीरियड्स आरंभ होते हैं। उस समय तक पहुंचते पहुंचते 3 से 4 लाख अंडे बचते हैं स्त्री शरीर में। उसके बाद प्रति माह 500 से 600 अंडे निषेचित होने के लिए, शुक्राणु से मिलने के लिए परिपक्व होते हैं, तैयार होते हैं। उन 500-600 अंडों में भी 1 या 2 अंडे ही पूर्ण रूप से विकसित हो पाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। यदि गर्भ ठहर गया तो ठीक, और नहीं ठहरा तो वो 500-600 अंडे गए हर महीने। और ये क्रम वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि यह क्रम उत्तरोत्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है आयु के हिसाब से। अब सोचो जरा, स्त्री शरीर की पूर्णता मातृ सुख के बिना संभव ही नहीं है। कोई भी स्त्री अपने आप को पूर्ण तब महसूस करती है जब उसे संतान हो, पुत्र हो अथवा पुत्री हो। संतानवती हुए बिना कोई भी स्त्री, माता बने बिना कोई भी स्त्री अपने आप को, अपने स्त्रीत्व को पूर्णता नहीं महसूस कर पाती है। उसका जो ममत्व है ना, वो अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। अब सोचो, ये लिव इन में रह करके गर्भ धारण का जो समय था उसको तो तुमने ट्रायल एंड एरर में बिता दिया, प्रैक्टिकल करने के चक्कर में। स्वाभाविक सी बात है कि जब तुम ट्रायल पीरियड में हो तो गर्भ धारण की मानसिकता तो नहीं होगी, विचारधारा कि हम गर्भ धारण करें, गर्भवती हूं। पुरुष भी ये नहीं चाहेगा, स्त्री भी ये नहीं चाहेगी उस समय, क्योंकि ट्रायल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ रह करके, प्रयोग कर रहे हैं। तो जो सुनहरा समय था उसको तो तुमने ट्रायल में बिता दिया। तुम्हारे जो मजबूत अंडे थे, और वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे आयु तुम्हारी बीतती जाती है ना, वैसे वैसे अंडे जो हैं स्त्री शरीर में वो छीड़ होते जाते हैं, दुर्बल होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। तो जो स्वस्थ अंडे थे वह तो हर माह निकलते जा रहे हैं, और वो जो समय था उसको तुमने ट्रायल में बर्बाद कर लिया। अब माता नहीं बन पाओगी, मातृ सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी व्यक्तिगत हानि। पितृ सुख, पिता का सुख तुम्हें नहीं मिल पाएगा, ये तुम्हारी व्यक्तिगत हानि। लेकिन एक जो बहुत बड़ा हानि होगा ना, विवाह क्या इसीलिए केवल किया गया था, जब मन में आएगा तब केवल संभोग करते रहेंगे कुत्ते बिल्लियों की तरह। कुत्ते बिल्लियों का उदाहरण भी देना ठीक नहीं, क्योंकि कुत्ता बिल्ली तो समय से संभोग करते हैं, समय से शारीरिक संबंध बनाते हैं जब संतान उत्पत्ति का समय आता है। संतान के लिए वो बनाते हैं, देह सुख के लिए वो संबंध नहीं बनाते हैं। और तुमने देह सुख में ही बर्बाद कर लिया अपने अंडों को। पुरुष भी वीर्यहीन हो गया और महिला भी अंडों से हीन होती जा रही है। तो इससे क्या होगा? विवाह इसलिए किया गया था कि पुरुष को स्त्री की जरूरत समाप्त हो जाए, स्त्री को पुरुष की जरूरत समाप्त हो जाए, दोनों को दोनों की आवश्यकता न रह जाए, दोनों ही काम पर विजय प्राप्त कर लें। और सबसे जो बड़ी बात थी ना, ये जो सृष्टि चक्र है, इस चक्र के दोनों यज्ञकर्ता बन जाएं। सृष्टि एक महान यज्ञ है ना, तो इस यज्ञ के दोनों यज्ञकर्ता बन जाएं और एक ऐसे कर्मयोगी, विचारवान, ज्ञानवान, हृदयशील, सेवा परायण सत्पुरुष महापुरुष का जन्म हो जाए।
समाजोद्धारक एक पैदा हो जाए, चाहे वो इस कन्या रूप के रूप में हो, चाहे वो पुत्र के रूप में हो। कन्या और पुत्र में कोई भेद नहीं है, दोनों ही समाजोद्धारक हो सकते हैं, दोनों ही समाज सेवी हो सकते हैं, दोनों ही ज्ञानवान हो सकते हैं, दोनों ही हृदयशील हो सकते हैं, है ना। दोनों ही समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए विवाह करना था। इसलिए थोड़ी विवाह करना था कि बस केवल यौन सुख के कुचक्र में पढ़ करके अपनी सारी जवानी और जिंदगी को बर्बाद कर लेना है, नष्ट कर लेना है। अब आप सोचो, माने किसी भी तर्क से यह सिद्ध करना संभव नहीं है कि लिव इन में रहना, यानी विवाह से पहले एक बिस्तर पर सोना, वो किसी भी प्रकार से तर्क संगत नहीं है। वो ना वो वैज्ञानिक कारण से, ना सामाजिक कारण से, ना शारीरिक, ना मानसिक, यानी मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी, समाज शास्त्र और भौतिक शास्त्र, किसी भी दृष्टिकोण से स्त्री पुरुष का विवाह से पहले एक साथ रहना किसी भी प्रकार से जायज नहीं है। और श्रीमद् भागवत, जो भारतीय सनातन धर्म का एक बड़ा अमूल्य ग्रंथ है, उसमें तो साफ साफ यहां तक कह दिया गया है कि पुरुष को कभी भी अपनी पुत्री हो या अपनी बहन हो अथवा अपनी मां हो, उनके साथ भी अधिक समय तक एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत ही बलवान हैं। और इसके लिए फिर साधु संत लोग एक कथा सुनाते हैं। एक बार जो है महर्षि जैमिनी, जो व्यास के शिष्य हैं, भगवान व्यास के शिष्य थे, तो जब इस श्लोक को लिखा भगवान व्यास ने, अथवा जैमिनी को पता चला, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो उन्होंने अपने गुरु से जाकर के कहा, महाराज ये आपने क्या कह दिया। वहां लिखा है ना, विद्वान समपि कर्षति, मतलब विद्वान होने पर भी ये इंद्रियां जो है खींचती हैं अपनी ओर। तो जैमिनी को अच्छा नहीं लगा कि महाराज ज्ञानी के मन को ऐसा नहीं हो सकता है, वो चाहे जैसे रहे। भगवान व्यास बोले, ठीक है, इसका परीक्षण करो, समय आए तो फिर पता चलेगा। कुछ समय के बाद वर्षा ऋतु थी, अंधेरी रात, बिजली चमचमा रही थी, कड़कड़ा रही थी। भगवान व्यास एक सुंदर युवती का रूप धारण करके और महर्षि जैमिनी के कुटिया पर पहुंच गए, और सिर झुका करके, जैसे एक सलज्ज स्त्री को व्यवहार करना चाहिए, उसी प्रकार से अपनी रक्षा के लिए करुण क्रंदन किया कि हे ऋषिवर, मैं अकेली हूं और मार्ग भटक गई हूं, और वर्षा ऋतु है, अंधेरी रात है, मैं कहां जाऊं, तो कृपया आप मुझे आज की रात के लिए संरक्षण प्रदान करें। तो महर्षि जैमिनी बहुत समय तक अपना विचार करते रहे, पर दिमाग में तो यही बैठा हुआ था कि ज्ञानी के मन का क्या हो सकता है। उनकी अपनी धारणा थी। तो बोले, ठीक है देवी। तो 2 कुटिया थी, 2 कमरे थे, एक में उनको कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बोले, देवी कुछ भी हो जाए, रात में दरवाजा मत खोलना। अब चूंकि वर्षा हो रही थी, कौसे वस्त्र थे, वर्षा के कारण से वह युवती पूर्ण तरह से भीग चुकी थी, और एक ऐसा दृश्य था कि कोई भी पुरुष आकर्षित हो सकता है स्त्री शरीर को देख करके। तो अंग प्रत्यंग सब जो है दृष्टिगोचर हो रहे थे। महर्षि जैमिनी ने देखा और देखते ही दृष्टि नीचे झुका लिया, और दृष्टि झुका करके ही बातचीत किए, और एक दूसरी कुटिया में उनको आश्रय दे दिए। और चूंकि भीग चुकी थी तो अपने कुछ सूखे हुए वस्त्र दे दिए, उस समय जो भी वस्त्र मौजूद रहा हो, या बलकल इत्यादि। अब ये चले आए अपनी कुटिया में। अब ऋषि जैमिनी ध्यान लगा रहे हैं, है ना, शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, पर चूंकि वो जो दृश्य देख लिया ना, वह दृश्य उन्हें विचलित कर रहा है, बेचैन कर रहा है।
काम पीड़ा से व्यथित हो गए महर्षि जैमिनी। और इसमें भगवान की लीला भी थी। गुरु महाराज शिष्य की परीक्षा लेने के लिए युवती बनकर के आए थे। हाँ, अब बार बार वही स्त्री शरीर ही, जो वो युवती का शरीर था, वही उनके सामने आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं ज्ञान की तलवार से उसको काटने के लिए, नहीं कट पा रहा है विचार से। गए, दरवाजा कुंडी खटखटाया, और बोले देवी खोलो, मैं हूं, दरवाजा खोलो, कुछ तुमसे बात करनी है। कामी सम क्रोधी हरि कथा, ऊसर बीद बये फल जथा, है ना। तो कामी को शांत रहने के लिए आप नहीं कह सकते हैं वो शांत नहीं रह सकता है। और जो कामी व्यक्ति होता है वो काम में विघ्न पड़ने पर वो अपनी जान दे भी सकता है और किसी और की जान ले भी सकता है। देखो ना, तमाम घटनाएं घट रही हैं। जैमिनी महाराज को नहीं रहा गया, छप्पड़ फाड़ करके और कूदे कुटिया में झम से। नीचे देखे तो महर्षि व्यास ध्यानस्थ, योगस्थ ध्यान मुद्रा में, ध्यान समाधि में बैठे हुए हैं। चतुर्दिक प्रकाश फैल रहा है। अब सारी घटनाक्रम सब समझ में आ गया तुरंत, क्योंकि मेधावान शिष्य थे, प्रबुद्ध शिष्य थे, है ना, ज्ञानी महापुरुष थे। महर्षि जैमिनी भी कोई कम तो थे नहीं, है ना, ब्रह्मवेत्ता थे। तत्काल सब समझ में आ गया, ये क्या है, ये तो उसी श्लोक की जो है व्याख्या है, समझा रहे हैं गुरु महाराज। भगवान व्यास मुस्कुराए, कहो बेटा बोले गुरुदेव 100% सही है ये बात। कभी भी पुरुष को पर स्त्री की तो बात जाने दो, अपनी बहन, अपनी पुत्री और अपनी मां के साथ भी एकांत में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, विद्वान को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। यह श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तो तुम्हारी अनुकूलता प्रतिकूलता, तुम्हारा पसंद नापसंद। एक और बात, तुम कहते हो कि अनुकूल हो, पसंद आ जाए तो विवाह कर लेंगे, और नापसंद हो तो अलग हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से। भले आदमी और औरत, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं, तुम जरा सोचो, तुम्हारी पसंदगी का तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारी पसंदगी सुबह से शाम तक बदल नहीं जाएगी? हाँ, आज तुम कुछ और पसंद करती हो, कल कुछ और पसंद करती हो। ऐसे ही लड़के, ऐसे लड़की, दोनों की ही एक ही गति है। आज पसंद करके तुमने शादी कर लिया, कल नापसंद आ गया तो अलग होकर के फिर दूसरा खोजोगे कि वे नालायक है, अब तीसरे को खोजो, फिर चौथे को। तो जिंदगी इसी में गंवा देना है, ट्रायल एंड एरर में ही। यह तो बुद्धिमानी नहीं है, यह तो कोई विचारशीलता नहीं है, यह तो किसी मनुष्य के लक्षण नहीं है, यह तो नासमझी है, बेवकूफी है, मूर्खता है। ये भारतीय सनातन संस्कृति का अनादर और अपमान है, और संस्कृति का ही नहीं, अपने आप का अपमान है, नारी सम्मान का अपमान है। अगर तुम ऐसा कहो कि विवाह से पहले स्त्री पुरुष का साथ रहना जायज है, तो ये स्त्री पुरुष दोनों की अस्मिता पर प्रहार है, दोनों का ही अपमान है। आशा करता हूं कि यह वक्तव्य, यह विचार अच्छा लगे। मित्रों को जरूर शेयर करो, साझा करो। हाँ, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। आपके हृदय में विराजमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। मेरे मन में जो बातें आई सो मैंने आपसे कह दिया।